अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। आज उस सब्ज़ी या जड़ी बूटी कहें, हम ऐसी चीज़ का तस्करा करने लगा हूँ जो अच्छी आबो हवा में पैदा होती है। जिस तरीके से इंसान को अच्छी आबो हवा चाहिए होती है, इसी तरीके से इस चीज़ यानी इस सब्ज़ी या इस जड़ी बूटी को भी अच्छी आबो हवा चाहिए होती है। और ये जिगर के लिए इतनी ज़बरदस्त है, इसकी चटनी अगर इस्तेमाल करें तो क्या ही बात है जनाब। जिगर ऐसा ज़बरदस्त काम करना शुरू कर देता है। तो आप जानना चाहते हैं वो क्या चीज़ है, हाजमा भी बेहतर कर देती है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी जनाब, जिन लोगों को पसीना भी ज़्यादा आता है उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो ये सब कुछ आपको बताऊँगा, ये सब कुछ आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो जनाब इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं हिकमत तो खिदमत है। मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं तो जनाब इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जी जनाब, आज हम गुफ्तगू करने लगे हैं पुदीने के मुतल्लिक। जी जनाब, ये एक मशहूर खुशबूदार बूटी है जिसकी कई किस्म की अक़साम होती हैं। अगर उन अक़साम का मैं आपके सामने तस्करा करूँगा तो ये वीडियो तवील हो जाएगी। मैं नहीं चाहता आप लोग बोर हों, इसलिए मुख्तसर आपके सामने आगाही रखता हूँ ताकि आप तक मुकम्मल आगाही भी पहुँच जाए और मैं जो कहना चाहता हूँ वो भी पहुँच जाए और आप जो सुनना चाहते हैं वो भी सुन सकें। और फिर जो है कहते हैं इसकी रंगत के बारे में तस्करा हूँ तो हर कोई जानता है, हरा है। जायका जो है इसका तकरीबन आप जानते हैं फीका होता है। फीका जायका इसका अगर तस्करा करें तो फीका और कदरे थोड़ा सा तेज़ तल्ख़ में आता है। मिजाज इसका जो है वो गर्म और खुश्क होता है। इसका जो फल होता है वो छोटे और पीले रंग के होते हैं और बज़ा औक़ात देखा गया है कि भूरे रंग में भी इसका जो फल है वो देखा गया है इसका रंग। पुदीना हमेशा देसी इस्तेमाल करें, देसी जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। फार्मी पुदीना जो है वो ना इस्तेमाल करें। फार्मी पुदीना जो होता है वो हमेशा तेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पुदीना देसी जो होता है वो खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फार्मी पुदीना जो होता है वो जनाब इसका ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। और ये देही और देहातों में हर जगह पे शहरों में आसानी से अवेलेबल होता है। और इसका पौधा कभी तो बिल्कुल सीधा होता है और कभी जो है फैला हुआ होता है। इसका पौधा जो है 1 से 3 फीट लंबा होता है। और ये जो है जनाब धनिया जो है ये जनाब पुदीना जो है बेहतरीन ज़रिया है, वाइटामिन्स का ख़जाना इसके अंदर मौजूद होता है। ये री को तहलील करता है, यानी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक कर देता है। और हैज़ जो है वो खुलकर जो है आने में मददगार साबित है। जो ख़वातीन परेशान रहती हैं कि उनको हैज़ या मेंसेस प्रॉब्लम रहती है तो वो क्या करें, वो पुदीने का जुशांदा जो है 3 से 4 दफ़ा अगर वो पिएँ तो इससे जो है उनको ब्लीडिंग जो है प्रॉपर तरीके से। आजकल बहुत तेज़ी से मैं देख रहा हूँ ये मसाइल पैदा हो रहे हैं बच्चियों के अंदर या ख़वातीन में जो मेरे पास आती हैं, तो उनको भी मैं ताकीद कर रहा हूँ कि वो भी जो है पिया करें। और जनाब आपको भी ताकीद कर रहा हूँ कि जो है अगर खुदा न खास्ता आपके साथ हैज़ का ख़वातीन में कोई मसला मौजूद है या बच्ची के अंदर कोई ऐसे ही मामलात हैं तो उनको पुदीने का जो है जो शानदार बनाकर टी बनाकर जो है 3 से 4 दफ़ा पिलाएं। तो हैज़ आने से पहले अगर आप पिलाएंगे तो उससे ये होगा कि बेहतरीन अंदाज में जो है जो फासिद खून है वो उसका इखराज हो जाएगा। या यूँ कहें कि ये एक सस्ती और जनाब ज़बरदस्त हज़म और आंतों को बेहतर करने वाली दवा भी है और ग़िज़ा भी है, जो मैदे के अंदर ग़िज़ा को घंटों में जो है हज़म कर देती है। और इसकी खुशबू का तस्करा दूर से इसकी खुशबू जो है महसूस हो जाती है। जनाब पुदीने का रायता जो होता है वो खुश जायका भी होता है और ताकत बख्श भी होता है। तो बहुत सारे लोगों को रायता जो है पुदीने का पसंद आता है। मैंने पुदीने के रायते का तस्करा किया तो मेरे मुंह में पानी आ गया। तो जो है पुदीने का रायता जो है खाने के साथ अगर हो तो खाना जो है उसका दुबाला हो जाता, खाने का जायका जो है वो दुबाला हो जाता है। तो जनाब पुदीने का इस्तेमाल करें, रायते की सूरत में करें या जिस सूरत में भी अगर आप चाहते हैं कहवे की सूरत में पीना चाहते हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को डिकार वगैरह ज़्यादा की कसरत रहती है, डिकार ज़्यादा रहते हैं, वो भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है तो वो भी इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनको फ़ायदा होगा। और जनाब जो लोग भूख की कमी का शिकार हैं वो लोग क्या करें, वो लोग जो है सलाद के साथ जो है मैं अब आपको बताने लगा हूँ कि क्या क्या इस्तेमाल करेंगे तो उनकी भूख की जो कमी है वो ठीक हो जाएगी। जी जनाब, उन्होंने क्या करना है, शलजम, गाजर, अमरूद या सेब जितनी क्वांटिटी में लेंगे उतनी क्वांटिटी में पुदीने को लें, उस पर नींबू का रस निचोड़ें और उसको आप खा लें। आपका जिस्म जो है जो अगर
पतला है, लागर है, वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा, फरबा हो जाएंगे, मोटा हो जाएंगे, और भूख की कमी जो है वो भी ठीक हो जाएगी। तो ये ज़रूर इस्तेमाल करें। जो लोग अपने वज़न की वजह से परेशान है कि वज़न बढ़ नहीं रहा, भूख बेहतर नहीं हो रही, तो वो इस तरीके से पुदीने का इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह ताला सलाद की सूरत में ऐसे। तो इंशाअल्लाह ताला उनकी भूख की कमी का मसला भी हल हो जाएगा और जनाब उनका वज़न भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जनाब जो लोग नींद की कमी का शिकार हैं, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने प्याज लेना है और पुदीना लेना है, दोनों को मिक्स कर इस्तेमाल करें। नींद की कमी जो है वो भी ठीक हो जाएगी। जो रात भर जागते रहते हैं या उन लोगों को नींद में कोई भी मसला दरपेश है, तो पुदीना और प्याज दोनों का एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनकी नींद की कमी का मसला जो है वो ठीक हो जाएगा। जिन लोगों को कै मतली और सीने में जलन की कैफियत रहती है, वो क्या करेंगे, पुदीने को वो पीस कर सुबह जो है निहार मुँह इस्तेमाल कर लें। इससे उनकी जलन, कै की कैफियत, मतली की कैफियत जो है वो ठीक हो जाएगी और जनाब इंशाअल्लाह ताला आप दुआएं देंगे। पुदीना जो है इलाज के अलावा ठंडक भी देता है। तो जिन लोगों को गर्मी का ज़्यादा एहसास होता है या जो लोग अपने जिस्म में गर्म मिजाज की कैफियत रखते हैं या जिनके अंदर गर्मी ज़्यादा उनसर है, वो लोग भी पुदीने का इस्तेमाल करें ताकि उनके अंदर से जो जिस्म की हरारत है वो कम हो सके और जनाब ठंडक होगी। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे मौसम गर्मा स्टार्ट हो गया तो ज़्यादा गर्मी का उनसर जो है उनको तंग करेगा, तो वो चीज़ वो कैफियत में नहीं हो जाएंगे और पुदीने का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा जनाब दिमाग के लिए बहुत बेहतरीन है, एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। ये सारे अफादियत थी पुदीने के हवाले से, लेकिन वो चटनी तो रह गई। चटनी तो आपको जिगर के हवाले से बतानी, तो अज्जा नोट करें। अनारदाना, सफ़ेद ज़ीरा, पुदीना, अदरक, ये 4 चीज़ें आपने चटनी बनाकर इस्तेमाल करनी है। लेकिन ख़ास तौर पर ताकीद कर रहा हूँ, इसमें नमक नहीं डालना है। ये आप खाने के साथ सुबह, दोपहर, रात 3 टाइम इस्तेमाल करें, 5 दिन इस्तेमाल करें। आप जिगर की रिपोर्ट करवा लीजिएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा जिगर। नमक नहीं इस्तेमाल करना है। बस ये 4 चीज़ें दोबारा बताने लगा हूँ, अनारदाना, पुदीना, अदरक और सफ़ेद ज़ीरा। आप अपने हिसाब से इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। जनाब जिगर का कैफियत और उसके जो है तबीयत में बेहतरी आई है कि नहीं आई, ज़रूर मुझे नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है, उस पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं हिकमत तो खिदमत है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जनाब नुकसान आपको बता दूं कि 2 दमे वाले हजरात हैं, वो ज़रा एहतियात के साथ पुदीने का इस्तेमाल करें, क्योंकि ठंडा होता है, इसी वजह से जो है इसको जो है दमे वाले जो है ना वो ज़रा एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। और जनाब एलर्जी वाले जो हैं वो भी ज़रा एहतियात के साथ पुदीने का इस्तेमाल करें। और जो छोटे बच्चे हैं बहुत ज़्यादा, उनको भी ज़रा तबीब के मशवरे से इस्तेमाल करवाया जाए तो बेहतर है। ये तमाम आगाही थी पुदीने के मुतल्लिक। पुदीना खाएँ, रायते की सूरत में खाएँ, कहवा पिएँ, इस्तेमाल करें, सेहतमंद रहें। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे, सेहतमंद रखे। मुझे आप इजाज़त दें। उम्मीद है ये वीडियो भी पसंद आई होगी। मैं आपका हरबिल हकीम महर मोहम्मद मुगीस।